निरंतर भजन करने की प्रेरणा जिन जिन महापुरुषों से मिली, उन महापुरुषों के वचन लिख करके सबका सार हम पूरी डायरी का बता रहे हैं कि हमको निरंतर भगवान की स्मृति में लगे रहना चाहिए। नाम, मंत्र, कथा, नाम कीर्तन, सत्संग, इन सबको मिला करके हम अपने समय को, कर्तव्य को भी कृष्णार्पणम मस्तु करके हर समय में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और पूरा वो तो ग्रंथ लिखा हुआ है, हाँ, जुड़े रहना चाहिए। एक लाल स्वामी जी संत मिले थे, बड़े योगी थे, गंगा के किनारे एकांत खेचरी मुद्रा में रहते थे। तब उन्होंने रात्रि में वो मिलने का समय दिया, तो रात्रि में उनके पास गए तो पास बैठा ला और वो कुछ ही वचन बोले थे। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए, असंग रहिए, किसी का संग मत कीजिए। 2-3 बातें उन्होंने बोली, तो वो बातें डायरी में लिख करके, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचिए। और दूसरी बात, असंग, किसी का तो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ और कोई दुश्मन नहीं, सबसे प्यार है, सबसे अपनापन है, लेकिन हमारा पर्सनल कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम के सिवा, आचार्य के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा पर्सनल कोई नहीं, कि महाराज के पर्सनल व्यक्ति है, हमारा कोई नहीं है। तो डायरी की कृपा से ही हमारा जीवन चला है। और डायरी में प्रधानता उड़िया बाबा के वचन और सिद्ध महापुरुषों के वचन। अंशना भार्गव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप मय है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्ध मय है वो आत्मस्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मय है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मय में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है, और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, शुद्ध है। उसे ही आत्मबोध कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है वेदांत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, वेदांत शास्त्रों के विषय में चर्चा कर लेना। पर बोध का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना। जिसे बोध हो गया वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ ना करते हुए भी हर समय समाधि में रहता है। क्योंकि जो कर्ता भाव अहंकार था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो कर्ता भाव था, भोक्ता भाव था, वो ज्ञान के द्वारा लय हो गया। अब कर्ता भोक्ता भाव रहित स्वरूप में स्थित, अब प्रकृति की किया प्रकृति में हो रही गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो मैं नष्ट नहीं होता। गौरव चौहान जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी, उमा राम सुभाई जाना, ताही भजन तजी भावन आना, ये संवाद जासु उर आवे, रघुपति चरण भगति सोई पावे। महाराज जी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ कैसे समझे और इसको जीवन में कैसे उतारें? पहले तो जिसका स्वभाव समझना है उसके प्रभाव को तो समझिए। प्रभाव को समझोगे तब स्वभाव समझ में आएगा। इतना बड़ा महामहिम प्रभु भक्त के चरण दापता है, भक्त की घोड़े की बागडोर पकड़ करके सारथी के पद पर बैठा हुआ है, अपने भक्त की सेवकाई करता है। इतना बड़ा महामहिम प्रभु, तो जो भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके और भगवान के प्रभाव को जान गए, फिर उनके स्वभाव को जब देखा, तो फिर उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इतने महामहिम प्रभु और मैं इतना नीच, और इतना कृपा, इतनी कृपा, लुट जाता है भक्त, लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव नाना। भगवान के स्वभाव को जान गए। अस स्वभाव को सुने न देखो, ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या
एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावन। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं, वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो भगवान में लुट जाता है तो संपूर्ण वैभव उसके चरणों में लुट जाता है। महाराज जी, क्या उनके अनन्य भक्तों में भी ये स्वभाव उतरता है? क्योंकि थोड़ा अंश मात्र उतरता है, संपूर्ण तो नहीं, अंश मात्र उतरता है। जो भगवान का स्वभाव है वो उनके भक्तों में अंश मात्र उतरता है, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे स्वभाव और प्रभाव होता है, तो अंश मात्र उतरता है। पूर्ण रूप से तो भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का वेद भी नेति नेति वर्णन करते हैं। हाँ, वो उन अंश मात्र भक्तों में उतरता है। दिल कुमारी शर्मा जी, नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण चरणों में रति मति गति संतों के अनुकंपा से होती है, ऐसा सुना जाता है। वे संत कैसे हों और हम उन संत का संसर्ग कैसे कर सकें जो कि प्रभु के चरणों में रति मति गति दे दें? वैसे बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण से दंभ पाखंड नाटक भी हो सकता है, पर जो संत है तो हमको ऐसे सेवन करना, जैसे हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, हमें जो मिठाई पसंद आई तो हम मिठाई ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं खाता, ये हम नहीं देखते, हम मिठाई ले लेते हैं। ऐसे ही जब संत बोलते हैं तो भगवत चरणारविंद से युक्त चित्त करके बोलते हैं। हमको उनके वचनों का पालन करना है, वो चलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं देखना। अगर हम ऐसे देखने लगेंगे तो सब संतों में दोष पैदा हो जाएगा और हम परमार्थ लायक ही नहीं रहेंगे। बाहरी लक्षण ये है, एकदम साधारण लक्षण हम आपको बता रहे हैं, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, जो हमारे गंदे दोष है, शराब पीना, मांस खाना, नाना प्रकार के गंदे आचरण करना, जिनकी बात सुनकर, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, हमारे हृदय में ये बात आने लगे कि मैं बहुत अधम जीव हूं, मैं बहुत नीच हूं, क्या भगवान की हम पर कृपा होगी, और भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, जिनकी वाणी सुन करके भगवान में हमारी रति होने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय शांत होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे मैं बहुत परिचित हूं और बार बार देखने की इच्छा हो, ऐसा तो ये बाहरी लक्षण है। और आंतरिक लक्षण है जो सहनशील है, जो धैर्यवान है, जो परोपकार संपूर्ण लोगों के प्रति भगवत भाव रखता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्मोह है, जो मान रहित है, जिसमें किंचित मात्र किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मान अपमान निंदा स्तुति इन सब में समान भाव है, मानापमाना तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो इस कोटि का महापुरुष है। पर ये बाहरी लक्षण तो है नहीं, अंदर के हैं, इसलिए इनको पहचानना कठिन है। हम बाहरी भगवत भाव मान लेते हैं। जब हम किसी श्री विग्रह में, पाषाण मूर्ति में भगवत भाव मानकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम संत भगवान में भगवान का भाव रखकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति कही है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमारे अंदर साधु के प्रति भगवत भाव आ जाए तो हमारी बात बन जाए। सब में भगवान विराजमान है, फिर साधु में तो विराजमान है ही। अगर हम ये खोजने चले कि कोई हमको ऐसा संत मिले जो भगवत प्राप्त हो, तो हमारे पास भगवत प्राप्त होगा तो भी हम नहीं जान पाएंगे,
क्योंकि हमारे को भी तो भगवत प्राप्त होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं भगवत प्राप्त है। हमारी प्राकृतिक बुद्धि भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसे जान पाएगी? बाहरी लक्षणों से तो नहीं जाना जा सकता कि ये संत है कि नहीं। हम अपने भाव से संत मान लेते हैं और हमारे ऊपर कृपा भगवान की होगी। संत पर भाव करने से भगवंत की कृपा से हमारे सारे कार्य बन जाएंगे परमार्थ के। ऐसे हम खोजने चले तो दोष दृष्टि हो जाएगी। संतों की हमने सिद्ध महापुरुषों को भी